हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनसाइट अकैडमी अबोहर। मैं परमिंदर कौर। जिदा तुहानू पता है कि मैं तुहानू तुहाडे ईटीटी कैडर दे लई जर्नल साइंस टीच कर रही हाँ। रजे कल असी स्टार्ट किया होया सी साडा एक टॉपिक जिहड़ी की सी जीवन दी मुढ़ली इकाई। तो रजे लैक्चर स्टार्ट करन तो पहला तुहाडे लई एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि तुसी साडा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जिहड़ा वो ज्वाइन कर सकते हो, जिहदे लई रजे तुहानू अपना नाम, थोड़ा पेपर जो कि ईटीटी कैडर है, तो अपना जेंडर कि मेल है या फीमेल है, ये सब लिख के तुसी ये नीचे दिते हुए व्हाट्सएप नंबर के उत्ते सानू मैसेज करना है। जो रजे जो भी साडी पीडीएफ्स होणगियां, साडे जो एमसीक्यूज लैक्चर दियां, वो तुहानू फ्री ऑफ कॉस्ट उत्थे मिलणगियां। तो रजे उहदे लई तुसी ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप हुणे ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो चलो रजे स्टार्ट करते हैं अज की क्लास। की स्टार्ट किया होया सी रजे आपां ਆਪਾਂ कल पढ़ रहे सी जीवन दी मुढ़ली इकाई। जीवन दी मुढ़ली इकाई दैट मीन्स असी पढ़ रहे सी द फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये टॉपिक असी कल स्टार्ट किया होया सी। कल असी रजे की कीती सी, इहदे च असी देखिया सी कि साडी जीवन दी मुढ़ली इकाई असी किस चीज़ नूं कहने आ। वो कहने आ रजे असी सैल नूं। सैल दे बारे च फिर असी की पढ़िया सी कि सैल की हैगा। सब तो पहला तो साडा की असी पढ़िया सी कि बेसिक यूनिट है लाइफ दा, ठीक है। सब तो छोटी इकाई है जिहड़ी की करदी है साडी पूरी जिंदगी नूं पूरा कर दिंदी है। नैक्सट स्टैप रजे असी सैल दे अंदर ये पढ़िया सी कि ये साडे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है। तो थर्ड जिहड़ा असी इहदे अंदर कल चीज़ पढ़ी सी वो सीगे कि ये साडे स्ट्रक्चरल ते फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल ते फंक्शनल यूनिट मीनस कि साडी सिरजनात्मक ते क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। एक टॉपिक कल असी ये कीता सी। दूसरा रजे असी सैल दी खोज बारे पढ़िया सी, ठीक है। सैल पढ़ लिया सी असी कल। सेकंड चीज़ असी सैल दी डिस्कवरी दैट मीनस सैल दी खोज बारे पढ़िया सी। अज रजे असी इसे टॉपिक नू कंटिन्यू करांगे ते अगों दी स्टार्ट करांगे। अज जो असी मेन चीज़ पढ़नी है रजे वो हैगा साइज ऑफ सैल्स। साइज ऑफ सैल्स मतलब की रजे कि सैल का आकार कितना का हुंदा। इहदे अंदर रजे जो असी मेन चीज़ करनी आ वो ये आ कि अगर असी गल करिए कि साडी दुनिया दे उत्ते सब तो छोटा सैल किहड़ा है ते सब तो वड्डा सैल किहड़ा है, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह दे ही पूछे जाणगे। तो सब तो पहला रजे असी जे गल करिए स्मॉलेस्ट सैल दी। स्मॉलेस्ट दैट मीनस सब तो छोटे सैल बारे। तो सब तो छोटा सैल रजे मिलता है सानू बैक्टीरिया दे अंदर। किदे अंदर? बैक्टीरिया दे अंदर, जिसका साइज है जो वो कितना हुंदा है 0.1 तो लैके 0.5 माइक्रोन तक। माइक्रोन रजे यूनिट है, ठीक है। फिजिक्स वाला यूनिट है जिन्हों असी यूज करते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट हो गया, सब तो छोटा सैल केड़ा होया साडे को बैक्टीरिया दा सैल, जिहदा साइज कितना है 0.1 तो लैके 0.5 माइक्रोन तक। बहुत छोटा जा सैल हुंदा रजे ये। उस तो बाद हुण अगर असी लार्जेस्ट सैल की गल करिए दैट मीनस अगर असी सब तो वड्डा सैल दसना होवे कि केड़ा हुंदा है, सब तो वड्डा सैल रजे केड़ा होगा, फिर सब तो वड्डा हुंदा है रजे ऑस्ट्रिच दा एग। ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच किनू कहने रजे असी? शतरमुर्ग नूं। शतरमुर्ग नूं ऑस्ट्रिच कहा जाता है। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ अंडा ਹੁੰਦਾ रजे वो साडी दुनिया का सब तो वड्डा सैल हैगा, ठीक है। ਇਹਦੀ जे ਅਸੀਂ आकार की गल करिए कि साइज हुंदा किन्ना ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ रजे 15 तो लैके 20 सेंटीमीटर तक हुंदा है। तो तुसी खुद देख सकते हो कि स्मॉलेस्ट ते लार्जेस्ट सैल के साइज के अंदर सानू कितना फर्क दिख रहा है, ठीक है। सब तो छोटा सैल होगा रजे किदा? बैक्टीरिया का 0.1 तो लैके 0.5 सेंटीमीटर सॉरी माइक्रोन तक। ते सब तो वड्डा सैल होगा साडे कोल शतरमुर्ग दा अंडा हुंदा जो कि ऑस्ट्रिच एग आ, जिन्हों असी कह सकते हैं कि जिहदा आकार 15 तो 20 सेंटीमीटर तक हुंदा, ठीक है। ये तो हुई रजे गल कि दुनिया के उत्ते जिहड़े सैल आ। अगर असी दसना होवे कि साडे शरीर दे अंदर
हुण असीं दसांगे रजे साडे शरीर अंदर, साडे शरीर अंदर रजे जे गल करनी होवे असीं सब तो वड्डे ते सब तो छोटे सैल दी, तां जिहड़ा साडा छोटा सैल है, पहलां असीं छोटा लिखांगे, उस तो बाद असीं वड्डा लिखांगे। सब तो छोटा सैल रजे साडे शरीर दे अंदर हैगे आ साडा ब्लड सैल, जिन्हां नूं असीं खून दे सैल कह सकदे हां। साडे ब्लड सैल्स आ जिहड़े ये साडे शरीर दे सब तो छोटे सैल्स हुंदे आ रजे, ते जिहड़े साडे नर्व सैल्स हुंदे आ ये साडे शरीर दे सब तो वड्डे सैल हुंदे आ। नर्व्स की हुंदियां रजे? नसां। ठीक है, नर्व सैल साडे शरीर दे सब तो वड्डे सैल होणगे ते जिहड़े ब्लड सैल्स आ वो साडे शरीर दे सब तो छोटे सैल होणगे। इन्हां दे रजे अगर साइज की गल करिए, ब्लड सैल्स का साइज हुंदा है 7 माइक्रोन। ठीक है, ते अगर नर्व सैल की गल करिए रजे ये बहुत वड्डा हुंदा है, ये 1 मीटर तो भी 1 मीटर तो ज़्यादा दी लंबाई का हुंदा है। ठीक है, तो दोनों के अंदर तुसी अंतर खुद देख सकते हो कि एक सिर्फ साइज कितना है 7 माइक्रोन का, सब तो जिहड़ा वड्डा सैल है साडा ओहदा साइज कितना है 1 मीटर तो भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके दे नाल रजे ये साडे शरीर दे अंदरले सैल्स है। ठीक है, इन्नी समझ आई। उस तो बाद रजे हुण असीं इत्थे गल करनी हैगी आ कि जिहड़ा सैल आ ना, जिहड़ा साडा की हैगा सैल है, ये किसी दे शरीर दे अंदर एक किन्ने होणगे, मतलब इन्हां दा नंबर कितना होगा किसी दी बॉडी दे अंदर, किसी भी जंतु दे शरीर दे अंदर, ओहदे बेसिस दे उत्ते रजे ओहदे आधार दे उत्ते असीं जीवां नूं 2 कैटेगरीज दे अंदर 2 पार्ट्स च डिवाइड कर दिंदे आ। पहले हुंदे आ रजे साडे कोल यूनीसैलुलर ऑर्गेनिजम्स, ते दूसरे होणगे रजे साडे कोल मल्टी सैलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हुण रजे यूनीसैलुलर, यूनी का मतलब हुंदा है एक, यूनी का मतलब की हुंदा है एक। ठीक है, सैलुलर सानू पता है सैल, ऑर्गेनिज्म मतलब जंतु, ਉਹ वाले जीवित जंतु ਜਿਹੜੇ सिर्फ एक सैल ਦੇ बने होणगे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रजे ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ यूनीसैलुलर ऑर्गेनिज्म। ਇਹਦੇ अंदर ज़्यादातर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सूक्ष्म जीव आ, जिवें ਜਿਹੜੇ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ਇਹਦੀ एग्जाम्पल लैनी होवे, उदाहरण लैनी होवे, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि जिद्दां बैक्टीरिया, बैक्टीरिया रजे केवल एक सैल का बनया हुंदा है। जे ਅਸੀਂ आपदे खून ਦੇ अंदर ਜਿਹੜੇ चिट्टे ब्लड सैल्स आ जिन्हां नूं असीं WBC वाइट ब्लड सैल्स कहने आ, उन्हां दी गल करिए रजे तो वो एक सिंगल सैल का बनया हुंदा है, जिहदे करके उन्हां नूं असीं यूनीसैलुलर कह दिंदे आ। ठीक है, इत्थे वैसे आपां WBC ना लिखीए क्योंकि असीं इत्थे ऑर्गेनिज्म की गल कर रहे हां, तो जिन्ने भी रजे बैक्टीरियाज वगैरह या जिन्ने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस कैटेगरी के अंदर आउंदे आ, वो सारे दे सारे साडे यूनीसैलुलर ऑर्गेनिजम्स आ। उस तो बाद असीं गल करनी है रजे मल्टी सैलुलर की। हुण सानू पता हैगा मल्टी का मतलब की होगा, ज़्यादा, सैलुलर मीन्स सैल। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स मीन जंतु। हुण चीज़ां हौली हौली जिद्दां जिद्दां समझ आउणगियां तां ईजी लगन लग जाणगियां। मल्टी सैलुलर वो वाले ऑर्गेनिजम्स होणगे जिहड़े कि ज़्यादा सैलां नूं जोड़ के बने होणगे। जिद्दां असीं कल सैल की डेफिनेशन कीती सीगी कि ये सब तो छोटी इकाई है जो अपने आप विच पूरी है। तो अगर असीं इधर यूनीसैलुलर दे अंदर गल करिए तो इन्हां दे अंदर की है, इक्को सैल दे बने हैं बट वो सैल अपने आप विच पूरा है। इन्हां दे सारी जिंदगी दे जिन्नियां भी क्रियावां चल रही हैं ना, इन्हां दे शरीरिक क्रियावां, वो रजे सिर्फ एक सिंगल सैल कर रहा है। ते असीं पढ़िया सी जो एक दूसरे दे नाल जुड़ के किसी वड्डी चीज़ का निर्माण कर सकदी आ, वो वड्डी चीज़ का निर्माण कित्थे हो गया, मल्टी सैलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इन्हां दे अंदर अजे असीं एग्जाम्पल लै सकते हैं, उदाहरण के तौर पर असीं लै सकते हैं, जिवें मनुख हो गया, मनुख हो गया, सारे दे सारे जिन्ने भी जानवर आ वो हो गए। ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, ये सारे साडे की हो गए रजे
ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਮੀਨਸ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ, ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਮੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾर्ट्स ऑफ सेल करना है। की करना है ਅਸੀਂ पार्ट्स ऑफ सेल, पार्ट्स ऑफ सेल। एक चीज दस दवां राजे कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ। ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ। ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਰਜੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਭੋਜਨ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਨਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦਾ ਭੋਜਨ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਨੀਮਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਪੋਸ਼ੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਵੈਪੋਸ਼ੀ, ਆਟੋਟ੍ਰੋਪਸ। ਸਵੈਪੋਸ਼ੀ, ਆਟੋਟ੍ਰੋਪਸ। ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਪੋਸ਼ੀ। ਪਰ ਮੀਨਸ ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਜੇ ਦੋਨਾਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਲਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा बना लिए ताकि अपन क्लीयरली समझ लग जाए। कलर चेंज करिए। ये डायग्राम्स रजे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्ना भी आप अगला चैप्टर पढ़ांगे उहदे अंदर सानू ये जिहड़ियां डायग्राम्स आ साडियां वो काम आउणगियां। दोनों इको पेज पे बना रही हैं रजे ताकि थोनू जिहड़ी समझ आ वो ईजिली आ सके कि दोनों दे अंदर की डिफरेंस हैगा, की अंतर हैगा। ठीक है, हुण देखो रजे ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ। रजे मैं थोनू एक सुजैशन दूंगी कि जो ये नाम होंगे आ ना इन्हों तुसी प्लीज़ इंग्लिश के अंदर ही रिमाइंड करने की कोशिश करया करो, क्योंकि पंजाबी के अंदर थोनू कन्फ्यूजन बहुत हो जानी आ। ते एक गल ये भी है कि पंजाबी रजे पेपर के अंदर वो किद्दां भी थोनू मोल्ड करके पा सकते हैं। जिहड़ी इंग्लिश के वर्ड आ
ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰ ਸਕੋ, ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਰਾਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 1 ਬਾय 1 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਹੋਊਗੀ, ਹਨਾ, ਉਸ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਆ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਥਿਨ ਮਤਲਬ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਮੀਨਸ ਲਚੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਥਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਆ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਮਤਲਬ ਲਚੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਬਾਰੇ 'ਚ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨੱਪਾਂਗੇ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਲਚੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਿਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਕਵਰਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ, ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ, ਜੋ ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਇਹ ਪਤਲੀ ਤੇ ਲਚੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਕਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੈਂਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਕੌਣ ਪਕੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਡਰਿਓ ਨਾ, ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਸ मूवमेंट of some material because it is selectively
सिलेक्टिवली परमीएबल। हुण रजे इस चीज का मतलब की है कि जो मैडम ने आ कहानी पाती, सिलेक्टिवली परमीएबल की चीज है रजे, फैसिलिटेट्स मूवमेंट का मतलब की है कि यह ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, मतलब ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਜੇ, ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਮ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਸਮ ਮਟੀਰੀਅਲ मतलब ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, सम मटीरियल मतलब कुछ ही चीज़ां सैल दे अंदर आ सकदियां। क्यों? क्योंकि जिहड़ी साडी इह मैंब्रेन है ना, ये सिलेक्टिवली परमीएबल है। सिलेक्टिवली परमीएबल दा मतलब हुण इत्थे की होया कि ये सिर्फ उन्हां वस्तां नूं ही सैल दे अंदर या बाहर आउण जाण दिंदी है रजे जिहड़ियां सैल दे वास्ते जरूरी होण, ठीक है, जिहड़ियां चीज़ां साडे सैल नूं खराब कर सकदियां। सपोज करो कि एसिड ही है, कोई तेजाब है, वो साडे सैल दे जे आसे पासे पिया, ये नहीं हैगा भी ये उन्होंने भी अंदर जान दे दूगी, ये उन्होंने अंदर नहीं जान दऊगी। क्यों नहीं जान दऊगी? क्योंकि इन्हों पता है कि ये मेरे सैल दे अंदर वाले समान नूं खराब कर सकता है, ठीक है। इस तो इलावा रजे आपां एग्जांपल लैने आ, जिवें सपोज कर लो हुण सानूं पता है कि जिहड़ा सैल आ हुण उहने की करना हैगा, उहने रेस्पिरेशन करनी है, मतलब आपदियां सहायक क्रियावां करनियां। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਸਾਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਲਗਾਤਾਰ। CO2 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਜੇ, ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਵਾਸਤੇ नुकसानदायक हो सकती है, ठीक है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਚ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੂਜੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅੰਦਰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਰਜੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੈੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੋਂ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ, ठीक है रजे। तो होप कि तुहानू आ सिलेक्टिवली परमीएबल का मतलब है जिहड़ा वो समझ आया होगा। उस तो बाद इहदा नैक्सट पॉइंट है रजे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी क्वेश्चन बनया होया इहदे तो कि ये जिहड़ी साडी सैल मैंबरेन है ये बनी कादी हुंदी है, किस चीज दी बनी हुंदी है सैल मैंबरेन, लिपिड्स अते प्रोटीन्स दी, ठीक है, लिपिड्स ते प्रोटीन्स दी बनी हुंदी है, बनी दी है, ठीक है। एक आदि बनी हुंदी है रजे लिपिड्स दी ते प्रोटीन्स दी, इन्हां दो चीज़ां दी इह जिहड़ी साडी मैंबरेन है ये बनी हुंदी है। इहदे ते क्वेश्चन रजे इदां आया होया सी कि जिहड़ी साडी सैल मैंबरेन है वो किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां दी बनी हुंदी है, ठीक है। तो ऑप्शन दे अंदर सानू पता है जिथे साडे कोल लिपिड एंड प्रोटीन्स होगा वो साडा करैक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है रजे। उस तो बाद असी इहदे अंदर की करना हैगा, मूवमेंट अक्रॉस द सेल मैंबरेन। हुण रजे जो असी पहला गल कीती आ उस चीज़ नूं असी डिटेल दे अंदर पढ़ना कि जिहड़ी साडी सैल मैंबरेन आ उहदे आर पार किद्दां चीज़ां दी आवाजाही हुंदी है, उस चीज़ नूं कहने आ मूवमेंट अक्रॉस द सैल मैंबरेन। मतलब सैल मैंबरेन ही लिखो, झिल्ली नहीं लिखना मैं तुहानूं, सैल मैंबरेन ते अंदर बाहर आवाजाही, उस चीज़ नूं असीं की कह दिंदे आ रजे, मैंबरेन अक्रॉस द सॉरी मूवमेंट अक्रॉस द मैंबरेन। अक्रॉस मतलब कि उहदे आर पार, ठीक है, जिहड़ी मूवमेंट हुंदी है साडी सैल मैंबरेन दे उहनूं मूवमेंट अक्रॉस द सैल मैंबरेन कहा जाता है। हुण की है रजे,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਦੋ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਜੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਜੇ ਔਸਮੋਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਰਜੇ ਔਸਮੋਸਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। डिफ्यूजन दी अगर रजे मैं डेफिनेशन लिखा तो इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कोई नहीं समझते हैं भी की चीज़ आ हुण रजे लोअर कंसंट्रेशन। हुण इहदे अंदर इन्हां ने सानू की किया डिफ्यूजन, वो कहंदे की हुंदी आ मूवमेंट हुंदी आ मॉलिक्यूल्स दी ओदी हायर कंसंट्रेशन तो ओदी लोअर कंसंट्रेशन वाल। हुण रजे मॉलिक्यूल्स की आ, इन्हां नू असीं कण कह सकदे आ, कोई पदार्थ कह सकदे आ। ठीक है, ठीक है। तो वो कहते की हुंदा डिफ्यूजन की है, इहदे अंदर आवाजाई हुंदी है कणां दी या असीं कह सकते हैं पदार्थां दी, उन्हां दी हायर कंसंट्रेशन तो लोअर कंसंट्रेशन वाल। मतलब की आ कि जिथे वो ज्यादा पए होए आ जिहड़ी साइड ते, उधरों दी जिस साइड वो घट है वो उधर वाल नूं मूव कर जांदे है, उधर वाल नूं ओह या तां बाहर नूं चले जांदे है या अंदर चले जांदे है। इस चीज नूं रजे असीं की कह दिंदे आ डिफ्यूजन कह दिंदे आ। की है डिफ्यूजन रजे? एक मूवमेंट है साडे कणां दी या पदार्थां दी किस साइड तो किस साइड वाल, जिधर उन्हां दी कंसंट्रेशन ज्यादा पई है, मतलब वो ज्यादा मात्रा दे अंदर पई है। कंसंट्रेशन नूं मात्रा कह सकदे आ असीं, जिधर रजे उन्हां दी मात्रा ज्यादा पई है उधर तो वो घट मात्रा वाल आदि लोअर कंसंट्रेशन वाल मूव कर जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ना समझते हैं, अगर फिर भी कोई डाउट है रजे तो एग्जाम्पल ना थोड़ा क्लीयर हो जाऊगा। सपोज करो रजे कि इत्थे साडे कोल एक गिलास दे अंदर पानी पिया होया, गिलास बहुत सोहना बन गया अपना। गिलास दे अंदर रजे की पिया होया? पानी पिया होया साडे कोल। ठीक है, ये पानी ला लो तुसी साडे कोल 100 ml पानी है, 100 ml पानी है इस गिलास दे अंदर। हुण असीं की करना रजे, इसे पानी दे अंदर 2-4 बूंदा किसी भी इंक दियां शाई दियां पा देनियां। ठीक है, 2-3 बूंदा इंक दियां। ठीक है, ये इंक है साडी। उस तो बाद असीं की करना रजे, इस गिलास नूं 5 तो 10 मिनट, वैसे तो 5 मिनट ही बहुत आ, 5 मिनट अगर तुसीं इहनूं बिना हिलाए उदा ही रख दोगे तो रजे कुछ टाइम बाद असीं की देखांगे कि गिलास दे अंदर जिहड़ा साडा पानी सी ते जिहड़ी साडी शाई है, आ तो उस तो भी सोहना बन गया रजे अपना। जिहड़ा साडा इहदे अंदर पानी सी ते जिहड़ी रजे साडी शाई सी, ये दोनों आपस दे विच बिल्कुल घुल जाएंगे। तो यह कादे करके आ? डिफ्यूजन दे करके आ। क्यों? क्योंकि पानी ज़्यादा सी, जिहड़ी असीं उहदे उत्ते इंक पाई वो घट सी, उहदियां सिर्फ 2-3 बूंदां सीगियां। तो उस इंक ने की कीता रजे, थल्ले वाल नूं आपदी जिधर उहदी कंसंट्रेशन मात्रा घट सी, वो थल्ले जाके वो पानी दे अंदर उहने घुलना शुरू करता। ठीक है, तो इस चीज़ नूं असीं डिफ्यूजन कहने आ। एक बड़ी रोज वाली आपां एक एग्जाम्पल तुहानूं मैं दे के समझाउणी आ। आपां रोज डिओड्रेंट या परफ्यूम लाउने आ, जदों असीं कमरे दे अंदर डीओ या परफ्यूम लाया, असीं रजे एक कोने दे अंदर लाउने आ, वो कि असीं जिथे खड़े आ असीं उत्थे ला लिया, बट उहदी जिहड़ी फ्रेगरेंस है, ठीक है, उहदी जिहड़ी खुशबू है वो की हुंदी आ साडे पूरे कमरे च फैल जाती है। वो भी किस करके हुंदा रजे? डिफ्यूजन दे करके हुंदा है। तां डिफ्यूजन की है? यह कणा या पदार्थां दी मूवमेंट है, उहदी ज़्यादा मात्रा तो उहदी घट मात्रा वाल, उस चीज़ नूं असीं डिफ्यूजन कह दिंदे आ। ठीक है जी।
उस तो बाद एक इहदे च इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, इहदे चों भी रजे क्वेश्चन बन सकदा तुहानूं कि डिफ्यूजन दे अंदर कोई ऊर्जा खर्च नहीं हुंदी, खर्च नहीं हुंदी। दैट मीन्स कि कोई एनर्जी यूज नहीं हुंदी इस प्रोसैस दे अंदर, नो एनर्जी इज यूज्ड। हुण की है रजे, एनर्जी उदों यूज होगी जदों कोई सानू जोर लाउण वाला काम करना पऊगा। इत्थे तां की हैगा कि एक पासे मात्रा ज्यादा तो घट वाल जदों पदार्थां ने जाना हैगा वो बिना ऊर्जा खर्च कीते चले जाते हैं। हाँ, अगर सानू इदों पुट्ठा करना पवे कि असीं घट तो ज्यादा वाल नूं कराउणे आ, फिर रजे ऊर्जा खर्च हुंदी है। बट फिलहाल असीं इन्ना याद रखना है कि साडी डिफ्यूजन दे अंदर कोई ऊर्जा, कोई एनर्जी है जिहड़ी वो यूज नहीं हुंदी। ठीक है, उस तो बाद कोई बारी क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सब तो वधिया डिफ्यूजन किहड़े पदार्थां दी हुंदी है ते सब तो घट डिफ्यूज किहड़े पदार्थ करते हैं। तो रजे सब तो ज्यादा जिहड़ी डिफ्यूजन आ, सब तो ज्यादा जिहड़ी डिफ्यूजन आ वो किहदी हुंदी आ, गैसां दी। गैसेस दी डिफ्यूजन सब तो ज्यादा हुंदी आ। हुणे समझदे आ ये क्यों हुंदी है रजे। ते सब तो घट किहदी हुंदी आ, सॉलिड्स मतलब ठोस पदार्थां दी। सॉलिड्स जिहड़े साडे ठोस पदार्थ हुंदे आ उन्हां दी। ठीक है, तो की कहा इन्होंने सानू कि डिफ्यूजन सब तो ज्यादा किन्ना दी हुंदी आ, गैसां दी, ते सब तो घट किहदी हुंदी आ, सॉलिड्स दी। हुण क्यों हुंदी है ये चीज पढ़ते हैं। जिहड़ी रजे गैस हुंदी है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ मतलब ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੈਸ, ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵਿਰਲੇ ਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੋਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋਣਗੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ जुड़ के पे होणगे, उन्हां दे विच कोई विरल नहीं हुंदी। ठीक है, इहदे मॉलिक्यूल्स दे विच कोई विरल या कोई गैप नहीं हुंदा। तां इहदी डिफ्यूजन गैसेस दी रजे छेती क्यों होगी कि मॉलिक्यूल्स विरले विरले पे है, कोई उन्हां मॉलिक्यूल्स दे विच एक दूजे वास्ते खिच नहीं हैगी, अट्रैक्शन नहीं हैगी, जिहदे करके वो बहुत सौखे तरीके दे नाल डिफ्यूज हो जाते हैं। पर जिहड़ी सॉलिड है रजे उन्होंने सब तो ज़्यादा टाइम लगता है डिफ्यूज होने ते, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स नाल नाल जुड़ के पे हुंदे आ, उन्हां च स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुंदा है। मतलब उन्हां दी जिहड़ी मॉलिक्यूल्स दी एक दूजे लई खिच हुंदी है वो काफ़ी जोरदार होती है, जिहदे करके उन्होंने टाइम लगता है रजे डिफ्यूज होने वास्ते। ठीक है, तो ये दो चीज़ां भी याद रखनियां कि डिफ्यूजन के टाइम के उत्ते कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही साडे कोल, ते सब तो ज़्यादा डिफ्यूजन रजे गैसेस की हुंदी है, क्योंकि वो जिहड़े मॉलिक्यूल्स आ वो विरले पे हुंदे आ। ते सब तो घट डिफ्यूजन की हुंदी है, सॉलिड मतलब ठोस पदार्थां दी, क्योंकि उन्हां दे मॉलिक्यूल्स दे अंदर कोई गैप नहीं हुंदा। ठीक है, होप है तुहानूं इन्ना रजे क्लीयर होया होगा। हुण आउने आपां मेन गल ते, ये तां पढ़ लिया कि हुंदी की है डिफ्यूजन, किहदे अंदर ज़्यादा हुंदी आ। जिहड़ा साडा मेन क्वेश्चन है कि मैम पढ़ाई क्यों जा रही हो, ठीक है, कि सैल दे अंदर इस चीज़ का की काम आ, तां असीं ये देखना कि सैल दे अंदर डिफ्यूजन क्यों हुंदी है। सैल विच डिफ्यूजन क्यों हुंदी है, क्यों हुण की है रजे, वो कहंदे कि असीं की पढ़िया, सैल है जिहड़ा साडा वो की हुंदा है, जीवित हुंदा है, लिविंग है। ठीक है, सैल की हैगा रजा साडा एक जीवित चीज़ है, लिविंग चीज़ है। तो हुण वो कहंदे सैल दे अंदर इहदा मतलब वो सारियां किरियावां होणगियां जिहड़ियां किसी भी जीवित प्राणी दे अंदर हुंदियां हैगियां। ठीक है, मतलब कह लो कि हुण अगर असीं जीवित हाँ तां सानूं की हैगा जो किरियावां जिन्नियां साडे अंदर चल रहीआं उन्नियां ही रजे सैल दे अंदर चलदियां। तो वो कहंदे कि फिर की हुंदा है कि इहनूं आपदी जीवन दी अस्तित्व वास्ते
कादे लई? जीवन के अस्तित्व लई डिफ्यूजन है जिहड़ी वो करनी पैंदी है। डिफ्यूजन करनी पैंदी। इस चीज तो रजे की समझे, अस्तित्व का मतलब हुंदा ओहदी एग्जिस्टेंस, जे उन्हें जिंदा रहना है, आपदा अस्तित्व बनाई रखना है, तो उन्होंने जिहड़ी डिफ्यूजन है वो करनी पैनी है। इस पूरी चीज च रजे सानू की समझ आ रहा है कि जिन्ने भी लिविंग बीइंग्स आ, है ना, जिन्ने भी जीवित प्राणी है, सानू पता उन्होंने अंदर कोई ना कोई रिएक्शंस चलदियां रहंदियां लगातार उन्होंने शरीर के अंदर, तो ਉਹਦੇ करके की है शरीर के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, कोई ऐदां दीयां चीज़ां भी बनदियां जिहड़ियां साडे शरीर नूं नहीं चाहीदियां। हुण असीं की आ, असीं सहायक किरियावां करदे हां, असीं जीवित हां, असीं की करदे हां, ऑक्सीजन नूं बाहर लैके जांदे हां, कार्बन डाइऑक्साइड नूं बाहर कढदे हां। सपोज करो कि कुछ टाइम वास्ते साडे शरीर च ऑक्सीजन जानी बंद हो जाए, तां की है शरीर मरण वर्गा हो जाता है, ते जे थोड़ा तो होर टाइम ना मिले तो रजे बंदा वैसे ही मर जाता है। तो वही चीज़ है, वो कहते कि सैल भी जीवित है, इनू भी कुछ चीज़ां अंदर भी चाहिए, ते कुछ चीज़ां जिवें हुण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर वध गई तो वह भी साडे वास्ते घातक हो सकती है, तो इन्हें भी वो चीज़ां बाहर कढनियां हुंदियां, जिहदे करके इनू डिफ्यूजन की लोड़ पैंदी है। इस करके रजे सैल दे अंदर डिफ्यूजन है जिहड़ी वो हुंदी है। ठीक है, हुण क्लीयर होया कि असीं क्यों ये चीज़ पढ़ रहे सी कि जो डिफ्यूजन है इस सैल दे अंदर असीं तां पढ़ रहे सी। इत्थे रजे साडा जिहड़ा डिफ्यूजन वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। थोड़ा जिहा असीं ऑस्मोसिस बारे जान लीए, क्योंकि ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, एज इट इज डिफ्यूजन ही है। ठीक है, तो इट्स बैटर कि सॉरी आपां इहनूं की करिए अज ही खत्म कर लीए इहदे नाल, ताकि तुहानूं ईजिली समझ आ सके। सेकंड जिहड़ा असीं पढ़िया सी वो सीगी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की आ? ऑस्मोसिस रजे कुछ नहीं आ, जिहड़ी पानी दी डिफ्यूजन हुंदी आ, पानी दी डिफ्यूजन है उन्होंने असीं ऑस्मोसिस कह देंगे। ठीक है, जिहड़ी डिफ्यूजन कल्ली है उहदे अंदर सारे पदार्थ होंदे आ। ठीक है, चाहे वो ठोस हो गए, गैसां हो गई, तरल पदार्थ हो गए, वो सारे दे सारे जदों डिफ्यूज करते हैं, मतलब कि आपकी ज़्यादा मात्रा तो आपकी घट मात्रा वाल नूं जांदे आ, उस चीज़ नूं रजे असीं डिफ्यूजन कह दिंदे आ। ते अगर जिहड़ा साडा पानी है, वाटर है जिहड़ा साडा, वो आपकी ज़्यादा मात्रा तो घट मात्रा वाल जाऊगा, तो उस प्रोसैस नूं रजे असीं ऑस्मोसिस कह दिंदे। ठीक है, तो ऑस्मोसिस दे अंदर मेन रजे तुसीं आपां ना 3 चीज़ां पढ़नी है, क्योंकि कई बार ये पुछ लईआं जांदियां, सानूं ये चीज़ पता होनी चाहिए है। एक रिएक्शन है रजे, सल्यूशन इज इक्वल टू सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, आ हुण 3 चीज़ां की आ, जे रजे असीं सल्यूशन की गल करिए, सल्यूशन नूं असीं कह सकते हैं कोई भी घोल, कोई घोल जेड़ा दो दो चीज़ां नूं मिला के बनिया होवे, दो या दो तो ज़्यादा भी हो सकदियां चीज़ां नूं मिला के बने, या मिश्रण होवे किसी भी दो चीज़ां। ठीक है, उन्होंने असीं की कहते हैं रजे सल्यूशन। जिवें सल्यूशन असीं किस चीज़ नूं कह सकते हैं कि अगर साडे कोल पानी आ, H2O काहदा रसायनिक सूत्र हुंदा है साडे वाटर दा, साडे कोल पानी है रजे, इस पानी दे अंदर अगर असीं नमक पाता, ये नमक जदों इहदे विच घुल जूगा, तो इस पानी ते नमक दे घोल नूं असीं की कहांगे? सल्यूशन। सल्यूशन हल नहीं है, सल्यूशन का मतलब इत्थे रजे घोल है, कि जदों असीं दो चीज़ां आपस दे विच मिक्स कर दिंदे आ, उन्हां दा मिश्रण बना दिंदे आ, उस मिश्रण नूं असीं सल्यूशन कह दिंदे आ। जिवें असीं पानी च नमक घोलता, वो साडा सल्यूशन बन गया। हुण आउंदे आ अगली चीज़ ते रजे, आ इक्वल टू दा साइन की सानूं दस रहा इत्थे भी सल्यूशन किवें बनदा है, ये किहदे इक्वल है? ये दो चीज़ां नूं रजे मिला के बनदा है। पहली चीज़ आ सल्यूट, दूजी हैगी आ सॉल्वेंट। जिहड़ी सल्यूट आ ये की आ, ये वो चीज़ आ जो घुलदी आ, ये की है रजे वो चीज़ आ जो
ਘੁਲਦੀ है, जो डिजोल्व होती है। जिवें कि इस एग्जाम्पल के अंदर साडे कोल जिहड़ा नमक आ वो साडा सल्यूट आ, ठीक है। अगर असी सॉल्वेंट की गल करिए रजे, वो चीज आ जिहड़ी घुलदी आ, जो घुलदी है, या जिस विच साडा जिहड़ा सल्यूट है वो घुलदा है, मतलब कि जिहड़ा साडा पानी हो गया वो साडा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो ऑस्मोसिस की हुई है जे, पानी की डिफ्यूजन नूं असीं ऑस्मोसिस कह दिंदे आ, ठीक है। ऑस्मोसिस दे अंदर असीं एक रिएक्शन पढ़ी आ कि जिहड़ा साडा सॉल्यूशन हुंदा है वो किहदे इक्वल हुंदा हैगा, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन की है जे, मिश्रण है किसी भी दो या दो तो ज्यादा चीज़ों का, ठीक है। उस तो बाद सल्यूट की आ, सल्यूट साडी वो वाली चीज आ जो कि घुलदी है, ठीक है, उन्होंने असीं सल्यूट कह दिंदे आ। ते सॉल्वेंट की है रजे, जिहड़ी चीज घुलदी है वो साडा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो आई होप रजे अज का लैक्चर तुहानूं समझ आया होगा। कल आपां इसे ही टॉपिक नूं अगे कंटिन्यू करांगे, क्योंकि जिहड़ा साडा ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर चल रहा है ये काफ़ी वास्ट है, तो इनू आपां थोड़ा थोड़ा करके कुछ लैक्चर्स के अंदर कंप्लीट करांगे, ठीक है। ओके रजे, थैंक यू वेरी मच।